भक्त महर्षि रमन से प्रश्न करता है, सृष्टि रूप सीमित व्यक्त संसार शोक एवं अनिष्टों से भरा हुआ क्यों है? ईश्वर इच्छा के कारण। परंतु ईश्वर ऐसी इच्छा क्यों करता है? ये प्रश्न गहन तथा अस्माध्येय है। उस शक्ति पर किसी भी हेतु का आरोपण नहीं किया जा सकता। उस एक अनंत सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर के विषय में किसी इच्छा या लक्ष्य प्राप्ति रूप प्रायोजन का विधान नहीं किया जा सकता। अपनी सनिधि में होने वाले कार्यों से वो हमेशा अस्पष्ट रहता है। सूर्य एवं जगत के कार्यों की तुलना कीजिए। वो एक जब अनेक बनता है तो इसके पीछे किसी जिम्मेवारी या हेतु का आरोपण करना सर्वथा निरर्थक है। क्या सब कुछ ईश्वर इच्छा से होता है? सर्वशक्तिमान ईश्वर के नियमों के विरुद्ध कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए दुष्ट, मार्गभ्रष्ट, भ्रांत मन के सारे उपद्रवों का त्याग करके ईश्वर के चरणों में मौन रहना श्रेष्ठ मार्ग है। पुण्य पाप के अच्छे बुरे फल देने वाला ईश्वर क्या नाम का भिन्न और विशेष पुरुष है? हाँ। फिर वो कैसा है? ईश्वर का भी नश्वर शरीर मन युक्त व्यक्तित्व है, लेकिन साथ ही उसमें आंतरिक मुक्ति एवं शरीर मन से पर चैतन्य रूप होने की दृष्टि भी है। विश्व का सर्वोच्च सृष्टा पुरुष विशेष ईश्वर है, लेकिन ये बात उन लोगों की सापेक्ष दृष्टि में सच है जो व्यक्तिक जीव भाव के अस्तित्व को सत्य मानते हैं एवं जिन्होंने अभी परम सत्य का साक्षात्कार नहीं किया है। परमार्थ सत्य के दृष्टिकोण से तो ज्ञानी एक अपरोक्ष्य निराकार आत्म तत्व से भिन्न अन्य किसी के वास्तविक अस्तित्व का स्वीकार नहीं कर सकता। ईश्वर का भी भौतिक शरीर होता है, आकार और नाम भी होता है, लेकिन वो इस भौतिक शरीर जैसा ठोस नहीं होता। भक्त के द्वारा अपनी भावना अनुसार रचे हुए उसके रूप का दर्शन किया जा सकता है। ईश्वर के अनेक नाम रूप होते हैं तथा प्रत्येक धर्म में भिन्न भिन्न होते हैं। उसका और हमारा तत्व एक अद्वितीय निराकार सत्ता रूप आत्मा एक समान है। अतः जिन रूपों में वो व्यक्त प्रकट होता है वो कृत्रिम दिखावा मात्र होते हैं। विश्व के सब जीवों तथा पदार्थों में ईश्वर व्याप्त है। सब जीवों एवं पदार्थों की समष्टि ईश्वर है। वो एक ऐसी शक्ति है जिसका छोटा सा अंश संपूर्ण विश्व के रूप में प्रकट हुआ है और शेष भाग अव्यक्त रूप में सुरक्षित रहता है। ये अव्यक्त सुरक्षित भाग एवं भौतिक विश्व रूप में अभिव्यक्त भाग दोनों मिलकर ईश्वर का पूर्ण स्वरूप बनता है। तो अंततो गत्वा ईश्वर असत्य है? ईश्वर विषयक हमारे ख्याल से उसका अस्तित्व प्रमाणित होता है। पहले हमें वो किसका ख्याल है ये जानना चाहिए। ख्याल हमेशा करने वाले के अनुसार ही होता है। ढूंढ निकालिए कि ईश्वर का ख्याल करने वाले आप कौन हैं और सारे प्रश्नों का समाधान अपने आप हो जाएगा। ईश्वर परमात्मा सृष्टा परम पुरुष सबसे आखिर में लुप्त होने वाला असत्य आकार है। केवल निराकार पूर्ण सत्ता ही सत्य है। इसलिए न केवल विश्व, न केवल अहंकार, बल्कि परम पुरुष परमात्मा भी असत्य है। हमें पूर्ण को ही प्राप्त करना चाहिए, उससे कम किसी को भी नहीं। आप कहते हैं कि सर्वोच्च ईश्वर भी केवल एक ख्याल है। इसका ये अर्थ नहीं कि ईश्वर है ही नहीं,
नहीं, ईश्वर अवश्य है। वो किसी विशेष स्थान में या विशेष आकार में होता है। यदि व्यक्तिक जीव एक आकार है तो उसका मूल आत्मा जो ईश्वर है साकार दिखेगा। यदि मनुष्य स्वयं निराकार हो तो जैसे अन्य पदार्थों का ज्ञान नहीं होगा तो ये कैसे कहा जा सकता है कि ईश्वर साकार है। दीर्घकाल तक किए गए ध्यान से भक्त जिस किसी रूप का निरंतर चिंतन करता है वो स्वरूप ईश्वर धारण करता है। इस प्रकार यद्यपि वो अनेक नाम रूप धारण करता है, ईश्वर वस्तुतः निराकार चैतन्य ही है। और जहाँ तक ईश्वर के निवास स्थान का सवाल है, वो हृदय के अलावा अन्य किसी स्थान में निवास नहीं करता। अहंकार के कारण उत्पन्न हुए भ्रम से, अर्थात मैं देह हूँ, इस विचार से ईश्वर का साम्राज्य कहीं और मान लिया जाता है। निश्चित मानिए कि हृदय ईश्वर का साम्राज्य है। ये जानना चाहिए कि आप वो पूर्ण प्रकाश हैं जो ईश्वर के साम्राज्य का अस्तित्व संभव बनाता है और उसे अत्यंत आश्चर्यमय स्वर्ग के रूप में प्रकाशित करता है। इस सत्य को जानना ज्ञान है। इसलिए ईश्वर का साम्राज्य आपके भीतर है। तुर्यातीत रूप वो अनंत आकाश जो अकस्मात परिपक्व साधक के हृदय में पूर्ण चित्तलय होने पर नए और पहले न जाने गए अनुभव के रूप में प्रकाशित हो उठता है, वही शिवलोक ईश्वर का साम्राज्य है जो आत्म प्रकाश से जगमगाता है। कहा जाता है कि जीव सीमित दृष्टि तथा ज्ञान जैसे माया के दोषों के वशीभूत है, जबकि ईश्वर की दृष्टि तथा ज्ञान अनंत सर्वव्यापक है। ये भी कहा जाता है कि यदि जीव अपनी मर्यादित दृष्टि एवं ज्ञान का त्याग करे तो वो ईश्वर के साथ एकरूप हो जाता है। तो ईश्वर को भी अपनी सर्वज्ञता इत्यादि विशेष लक्षणों का त्याग करना चाहिए, क्योंकि ये भी भ्रम है कि नहीं? अच्छा, तो ये आपका संदेह है। पहले आप अपनी सीमित दृष्टि एवं ज्ञान का त्याग कीजिए, तब ईश्वर की सर्वज्ञता का विचार करने के लिए पर्याप्त समय रहेगा। आप ईश्वर की चिंता क्यों करते हैं? वो अपनी चिंता स्वयं करेगा। क्या उसमें हमारे जितना भी सामर्थ्य नहीं है? हमें क्यों चिंता करनी चाहिए कि ईश्वर सर्वव्यापक दृष्टि और ज्ञान वाला है कि नहीं? यदि हम अपनी चिंता करें तो वो ही बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन क्या ईश्वर सब कुछ जानता है? वेद कहते हैं कि ईश्वर उन लोगों के लिए सर्वज्ञ है जो अज्ञान के कारण स्वयं को अल्पज्ञ मानते हैं। लेकिन यदि कोई उसे वस्तुतः जैसा है वैसा जाने तो स्पष्ट होगा कि ईश्वर कुछ नहीं जानता, क्योंकि उसका स्वरूप नित्य, सत्य और पूर्ण है, जिससे अलग जानने योग्य कुछ नहीं है। विभिन्न धर्म अनेक देव, स्वर्ग, नरक इत्यादि की बातें क्यों करते हैं? लोगों को ऐसा समझाने के लिए कि ये सब इस जगत जैसे ही हैं और केवल आत्मा ही सत्य है। साधकों के दृष्टि बिंदु अनुसार धर्म हुआ करते हैं। क्या विष्णु, शिव इत्यादि का अस्तित्व है? हाँ, केवल मानवीय जीवों का अस्तित्व हो ऐसा नहीं है। और क्या उनके कैलाश, वैकुंठ इत्यादि पवित्र निवास स्थान सत्य हैं? उतने सत्य जितने आप इस शरीर में हैं। क्या उनका मेरे शरीर जैसा भौतिक अस्तित्व है या सिर्फ शस्य श्रृंग की तरह कल्पना है? उनका अस्तित्व है। यदि है तो कहाँ है? जिन्होंने उनको देखा है
वे कहते हैं कि वे कहीं पर हैं, इसलिए हमें उनकी बात माननी चाहिए। तो वे कहाँ हैं? आपके भीतर। तो ये केवल एक विचार है जिसे मैं उत्पन्न कर सकता हूं तथा उसका नियंत्रण कर सकता हूं। सब कुछ इसी तरह है। लेकिन मैं तो शुद्ध कल्पना कर सकता हूं, जैसे शस्त्रशृंग या आंशिक सत्य जैसे मृगजल, जबकि कुछ तथ्य भी होते हैं जो मेरी कल्पना से स्वतंत्र हैं। क्या ईश्वर और विष्णु का अस्तित्व इस प्रकार का है? हाँ, इस प्रकार का। क्या ईश्वर का भी प्रलय होता है? क्यों? यदि मनुष्य भी आत्मा को जानकर प्रलय से पर होकर मुक्त होता है, तो ईश्वर क्यों नहीं, जो अपरिमित ज्ञान और सामर्थ्य वाला है? तो क्या इस तरह देव और पिशाच इत्यादि भी होते हैं? हाँ, ये भी होते हैं। आत्मा की अपेक्षा से इन देवों की क्या स्थिति है? शिव, गणपति तथा अन्य ब्रह्मादि देवों का अस्तित्व मनुष्य के दृष्टिकोण से है। अर्थात यदि आप अपने व्यक्तिक आत्मभाव को सत्य मानते हैं, तो उनका भी अस्तित्व है। जैसे सरकार चलाने के लिए एक उच्च अधिकारी होते हैं, उसी प्रकार सृष्टा ईश्वर के भी अधिकारी होते हैं। लेकिन आत्मा के दृष्टिकोण से ये सब देव भ्रमजन्य हैं और उनको भी एक पूर्ण सत्य में अवश्य लुप्त होना पड़ता है। जब भी मैं नाम रूप वाले ईश्वर की उपासना करता हूं, मुझे लगता है कि कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा, क्योंकि ये तो अनंत को शांत बनाना या निराकार को आकार देना हुआ। साथ साथ ऐसा भी लगता है कि मैं निराकार ईश्वर की उपासना में एकनिष्ठ नहीं हूं। जब तक नाम से पुकारे जाने पर आप जवाब देते हैं, तब तक नाम रूप वाले ईश्वर की उपासना करने में क्या हानि है? साकार या निराकार ईश्वर की तब तक उपासना कीजिए जब तक आप कौन हैं ये जान लें। पुरुषाकार ईश्वर में विश्वास करना मेरे लिए मुश्किल है। हकीकत में मुझे यह असंभव लगता है, लेकिन मैं अपौरुषीय ईश्वर में विश्वास कर सकता हूं, जो एक दिव्य शक्ति है और जगत का मार्गदर्शन करती है। ये मेरे लिए एक वैद्यकीय व्यवसाय में भी सहायक बात होती यदि मेरा ऐसा विश्वास बढ़े। क्या मैं जान सकता हूं इसे कैसे बढ़ाया जाए? विश्वास अज्ञात वस्तुओं में होता है, लेकिन आत्मा नित्य ज्ञात एवं स्वयं सिद्ध है। सबसे बड़ा अभिमानी मनुष्य भी अपने अस्तित्व का इनकार नहीं कर सकता, अर्थात आत्मा का निषेध नहीं कर सकता। अंतिम सत्य को आप मनपसंद नाम से पुकारिए और कहिए कि मुझे उसमें प्रेम और विश्वास है। लेकिन ऐसा कौन है जिसे अपने अस्तित्व में विश्वास ना हो और अपने प्रति प्रेम ना हो? इसका कारण यह है कि श्रद्धा और प्रेम हमारा सच्चा स्वभाव है। क्या मुझे ईश्वर विषयक कोई विचार नहीं करना चाहिए? हृदय में जब तक दूसरे विचार हों, तब तक ईश्वर विषयक विचार करना चाहिए। अन्य विचारों के साथ उस ईश्वर विषयक विचार का भी लोप हो जाए, तब उसे अचिंत्य चिंतन, ईश्वर विषयक सत्य विचार कहा जाता है।